जब तुम छोटे थे तो स्कूल जाने से डरते थे, क्योंकि उस समय तुम्हें याद रहता था एक ऐसे टीचर का चेहरा जो होमवर्क पूरा ना होने पर तुम्हारी पिटाई लगाता था। लेकिन आज समय बदल गया है, तुम बड़े हो गए हो। अब ना तुम्हें माँ बाप डांटते हैं ना ही टीचर, इसलिए ना तुम ठीक से पढ़ते हो और ना अपने उस फ्यूचर के बारे में सोचते हो जिसकी चिंता तुम नहीं तुम्हारे माँ बाप ज्यादा करते हैं। 5 मिनट किताब लेकर बैठते हो तो तुम्हें आलस आने लगते हैं। तुम जब किताब के पेज पलटते हो तो तुम्हें लगने लगता है कि तुम्हें तो सब कुछ आता है। और ऐसे ही एग्जाम के दिन नजदीक आ जाते हैं, तब तुम टाइम टेबल बनाने लगते हो और सोचते हो कि 15-20 दिनों के अंदर तुम एग्जाम फाइट कर लोगे। हो ही नहीं सकता, क्योंकि एग्जाम हॉल भी एक युद्ध का मैदान है। तुम्हारे कंपेटिटिव्स तुम्हारे दुश्मन है, तुम्हारा पेन तुम्हारी तलवार है। लेकिन कोई फायदा नहीं है, क्योंकि युद्ध जीतने के लिए सिर्फ हथियार काफी नहीं है, पहले युद्ध नीति बनानी पड़ती है जो तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि तुमने तो तैयारी की ही नहीं। और इसलिए जब एक दिन होता है एग्जाम का तो तुम्हें एग्जाम का डर सताने लगता है। याद करो अपने माँ बाप का मासूम सा चेहरा उस समय कैसा होगा जब उन्हें पता लगेगा कि तुम एग्जाम से डर रहे हो, क्योंकि तुमने सही से पढ़ाई नहीं की। आज नहीं तो कल तुम्हें एग्जाम तो देनी ही पड़ेगी। आज एग्जामिनर लेगा तो कल ऊपर वाला। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम एग्जाम हॉल रूपी इस युद्ध के मैदान से एक विजेता की तरह बाहर निकलोगे या उस मैदान में घुसने से ही डरोगे। उसके जिम्मेदार तुम होगे, सिर्फ तुम, क्योंकि तुम्हारे पास युद्ध नीति बनाने के लिए टाइम था, तुम्हारे पास पढ़ाने वाला गुरु था, तुम्हारे पास उस एग्जाम रूपी युद्ध से जंग जीतने वाली किताबें थी। इतना ही नहीं, एक बार आवाज लगाने पर तुम्हारे पास एक राजा की तरह खाना आ जाता था, और खाना लाने वाली कोई दासी नहीं तुम्हारी बेबस माँ होती थी। उन्हें कैसा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि उनका राजा बेटा एग्जाम से हार कर आ रहा है। जिस दिन रिजल्ट आएगा और उन्हें पता लगेगा कि पड़ोस के शर्मा जी के लड़के का सिलेक्शन हो गया है और उनका राजा बेटा सिर्फ 2 नंबर से रह गया है, उस दिन तुम्हारी आंखों से भले ही आंसू ना आए, लेकिन तुम्हारे माँ बाप अंदर से रो रहे होंगे, ये सोचकर कि बेटा तो खूब पढ़ता था, शायद हमें ही कुछ कमी रह गई, शायद हमने ही अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं करवाया। लेकिन वो नहीं जानते कि सच्चाई कुछ और थी। सोचो एक बार उस पिता को कैसा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि जिस बेटे के लिए वो अपने खून को पसीना बनाकर बहाते हैं, उसकी पढ़ाई सिर्फ तब तक होती है जब तक कि उसका मोबाइल चार्ज ना हो जाए। सामने किताब खुली हुई होने के बावजूद उसके ख्यालों में पूजा और प्रीति की तस्वीर घूमती है। अगर एक बार टिकटॉक ओपन कर लिया तो 2-3 घंटे तो ऐसे ही स्वाहा हो जाते हैं, और फिर वो पबजी। पढ़ाई में मन कहां लगने देता है। लेकिन छोड़ो यार, क्या फर्क पड़ता है तुम्हें इन सब बातों से। अगर फर्क पड़ता ना तो खून और पसीना किताबों पर ऐसा छपता कि टेबल बेड बन जाती, ना दिन का पता चलता ना रात का। पढ़ने के लिए किताबें कम पड़ जाती। जिस दिन एग्जाम होती तुम्हें एग्जाम का डर नहीं सताता, क्योंकि उस समय तुम अपनी एग्जाम के लिए बनाई हुई युद्ध नीति पर चलते और फिर एग्जाम हॉल से लूजर की तरह नहीं एक विनर की तरह बाहर निकलते। और जब तुम्हारा रिजल्ट आता तो पड़ोस के शर्मा जी के लड़के के साथ साथ तुम्हारा भी सिलेक्शन होता, तब तुम अपने माँ बाप को प्राउड फील करवाते। लेकिन तुमने अभी तक ऐसा किया नहीं है, पर कर सकते हो अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अगर तुम चाहो।